नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। मुजफ्फरपुर में 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और इलाज में हुई घोर लापरवाही के बाद बच्ची की मौत ने राज्य भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस विभत्स घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी उबाल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर के कुर्नी पहुंच रहे हैं। तेजस्वी ने इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। सिर्फ कुर्नी ही नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, कुर्नी में हुआ ही हुआ। और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं। बिहार इन लोगों से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीर जारी की, जिसके बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। आनन फानन में तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बिहार की सियासत में जयचंद की भी एंट्री हो गई। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने इसे लेकर लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब ऐश्वर्या की शादी हुई थी उस समय भी तेज प्रताप किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये जानते हुए भी शादी करना लालू परिवार की मानसिकता को दर्शाता है। तेज प्रताप जी को निकालना पार्टी और परिवार से एक नाटक है लालू प्रसाद जी का। जब ऐश्वर्या की शादी हुई थी उस समय भी तेज प्रताप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहा था। ये जानते भर में शादी किए गलती हुई। दूसरी बात, शादी जब हुई तो मार पीट करके बेइज्जत करके घर से वो लड़की को निकाला गया जो लड़की दारोगा प्रसाद राय की पोती थी। तो ऐसा जघन्य काम उस समय किया गया था। लालू जी का जमीन कहाँ चला गया था। तो इसीलिए हम नाटक करते हैं कि अभी कोर्ट में कुछ फैसला आने वाला है, संभवतः ऐश्वर्या के पक्ष में होने वाला है। ई आशंका से त्रसित होकर के इन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो भी उनके नाम से नामी बेनामी संपत्ति है उसमें ज्यादा हिस्सा न मिले ऐश्वर्या का या नहीं मिले, इसलिए उनको घर से परिवार से निकाल दिया गया। और जब फैसला आएगी तो कहा जाएगा कि उसके पास कुछ नहीं है, ऐश्वर्या को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नाटक उन्होंने किया है, न कि तेज प्रताप को नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा जिला स्वीप कोषांग की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार, स्वीप ब्रांड आइकॉन अपूर्वा प्रियदर्शी और लोकप्रिय गायक और सारेगामा के प्रतिभागी जय झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वे न सिर्फ खुद मतदान करें बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। शिक्षा विभाग के
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। मैं प्रियांशु कुमार जिला स्कूल का छात्र। हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को मतदाताओं को जागरूक करना है। बहुत सारे आदमी मतदान नहीं करते, सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। एक वोट से ही सरकार बनती और बिगड़ती है। हम उसी को आदमी को जागरूक करना चाहते हैं। साइकिल रैली निकाली गई है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाएंगे और हम लोग का तो एक ही मतलब है कि सब वोट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो पाए उतना अच्छा है। देखिए, लोगों के बीच अब आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, तो लोगों के बीच कैसे जागरूक करें, सब लोग कैसे वोट दें, हमारा वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा, उसी के प्रयास में स्वीप कोषांग की ओर से ये जागरूकता रैली प्रथम बार अभी अब शुरुआत है। आगे देखिएगा लगातार ये कार्यक्रम, विभिन्न तरह का कार्यक्रम चलते रहेगा। ये किया गया है कि लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने उनका जो अधिकार है उस अधिकार को जाने कि वोट देना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है और हमें ये करना ही चाहिए। तो मैं सहरसा के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिहार में मंडप से दूल्हा भाग गया और इसी के साथ धराशायी हो गई 4 साल की प्रेम कहानी। ये खबर बिहार से है और भागलपुर से ये खबर है, जहां शादी की खुशियां उदासी और मातम में तब्दील हो गई। अब शादी के लिए पंचायती की जा रही है। भागलपुर में यह हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक दूल्हा अपनी शादी के मंडप से ही भाग गया। ये घटना तब हुई जब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दूल्हा और दुल्हन 5 साल से फेसबुक पर प्यार कर रहे थे, लेकिन शादी के दिन दूल्हे के भाग जाने से ये प्रेम कहानी ही टूट गई। बाद में ग्रामीणों ने दूल्हे को पकड़ लिया। अब पंचायत के सामने उसकी शादी कराने की बात की जा रही है। ये घटना भागलपुर के वार्ड नंबर 21 स्थित DN सिंह घाट रोड की है। फिलहाल इस मामले पर अब पंचायती की जा रही है। जो है उनका चल गया, स्टोरी बैठाइए ना। ना वो आएगा, वो मोबाइल बैठाइए। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से, यह घटना वार्ड नंबर 21 का है और हम इस वार्ड के पार्षद हैं। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है, लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है, और लड़का से जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया। शादी के मंडप से पहले भाग गए, अब क्या फैसला किए? हम ये फैसला किए कि हम शादी करेंगे। क्या वजह थी कि आपने इनकार कर दिया था? क्या कारण क्या था कि किस वजह से आप इनकार कर रहे थे? इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ। आप दोनों में पहले से संबंध था या बातचीत थी? हाँ, था। तो फिर शादी करने का फैसला आप दोनों का हम दोनों का था। समाज का कोई दबाव वगैरह नहीं? अब आप स्वीकार कर रही हैं लड़की को, कैसे रहना होगा आगे का जीवन? अभी शुरुआत में ही आप इस तरह से कर रहे हैं। जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं होगा। अच्छा, ये गलती था। आगे से लड़की साथ में खुश रखेंगे, बढ़िया। कभी नहीं दिखा। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सानू चौधरी। घर कहाँ हुआ आपका? रसलपुर धुरिया कलासन। कब मुलाकात हुई थी इनसे आपकी? 2021 में। किस दरमियान? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।